उधर खबर है कि रूस की हथियारों की फैक्ट्री में 24 घंटे ताबड़तोड़ प्रोडक्शन किया जा रहा है। पुतिन ने कुछ रोज पहले ही आदेश जारी किया था कि उनकी सेना को हथियारों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, जबकि उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तो हथियारों की कमी पड़ने पर उन्हें बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों को जेल तक भेजने की धमकी दे दी थी। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना की मार से रूस की फौज को हथियारों के लाले पड़ गए हैं। जिन टैंकों पर रूस को नाज था वो यूक्रेन की जंग में कबाड़ का ढेर हो गए। जो बख्तरबंद गाड़ियां उनके सैनिकों की सुरक्षा के लिए थीं, वो मिसाइलों के वार से धराशायी हो गईं। दावा किया गया कि रूस की तोप भी यूक्रेन के बमों के आगे ठहर नहीं पाई, जबकि उसकी दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को भी यूक्रेन ने हवा में ही मार गिराया। जंग के मैदान में रूसी सैनिक ऐसे हथियारों के लिए तरसने लगे जो यूक्रेन का मुकाबला कर सकें, और इसी कमी को पूरा करने के लिए रूस की कंपनियां तेजी से हथियार बनाने में जुटी हैं, क्योंकि उनके मालिकों को डर है कि अगर उन्होंने पुतिन के आदेश को पूरा करने में जरा भी कोताही बरती तो जेल ही उनका ठिकाना होगा। और इसीलिए रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों में बिना रुके दिन रात काम चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों तक हथियार पहुंचाए जा सकें। दावा है कि खैरसोन में रूसी सेना बुरी तरह फंस चुकी है। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां के ज्यादातर इलाकों को रूस के हाथों से छीन लिया है। दावा किया गया कि खैरसोन किसी भी वक्त रूसी सेना के हाथों से फिसल सकता है। इसी तरह डॉनबास में भी रूस के सैनिकों का हाल बुरा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां भी यूक्रेन की सेना उन पर भारी पड़ रही है, और माना जा रहा है कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह हथियारों की कमी भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन ने रूस में हथियारों के उत्पादन पर खुद नजर बनाई हुई है। पुतिन जानते हैं कि जंग के इस मोड़ पर जरा सी भी कोताही हार की वजह बन जाएगी, क्योंकि उनकी सेना उन इलाकों से भी पीछे हट रही है जो उसने जंग की शुरुआत के कुछ महीनों में ही कब्जे में ले लिए थे। इसके साथ ही पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रहे हथियार भी पुतिन के लिए नासूर बन गए हैं। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने अब तक की जंग में रूस के करीब 75,000 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से उसने रूस के 3,000 टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। सबसे ज्यादा चोट तो पुतिन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को लगी। दावा किया गया कि अब तक 5,500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां धराशायी कर दी गई, जबकि रूस के 200 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन की सेना के हमले की भेंट चढ़ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 277 लड़ाकू विमान और 258 अटैक हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, और आसमान से बरसने वाली रूस की 400 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों को धराशायी कर दिया। और माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस दावे में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि इन दिनों न सिर्फ पुतिन बल्कि उनके करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। तभी तो उन्होंने अपने ही देश की हथियार कंपनियों के मालिकों को जेल भेजने तक की चेतावनी दे दी थी। माना जा रहा है कि हथियारों की कमी की वजह से ही पुतिन की सारी रणनीति बेअसर साबित हो रही है, क्योंकि जिस सेना के पास हथियार ही नहीं होंगे वो जीत से ज्यादा अपनी जान बचाने के बारे में सोचेगी। साथ ही सेना में विद्रोह का खतरा भी बढ़ जाता है, और माना जा रहा है कि पुतिन भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तभी तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि हथियारों का उत्पादन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए।